हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जुडिशियल सर्विस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले उठा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अपने राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर भी आता है और स्टेट के जितने भी अदर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आता है। तो ये एक अपने कह सकते हैं कि एक कॉमन डायरेक्ट है, तो अपन आराम से इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपन समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। यानी दैनिक जीवन में जो भी अपन कुछ भी परचेज करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। बस में चढ़ते हैं, बस से अपन किसी स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। तो ये रोज़मर्रा जो डेली रूटीन के जो अपने काम करते हैं वहाँ पर भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। कुछ एक्सप्रेस दिखाई दे देता है, कुछ एम्प्लॉयड दिखाई देता है। ठीक है, बात करते अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की मैं कोशिश करूँगा और उसको एक स्टोरी वे में आपको बताना चाहूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 कैरेक्टर अपन उठाते हैं और उन तीनों कैरेक्टर से माध्यम से अपन कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर अपने पास में आएगा एक मूवी का कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर आएगा अपने पास में एक बंदे की शादी का कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर आएगा अपने पास में एक कंपनी का कैरेक्टर। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर से अपन एक स्टोरी डेवलप करेंगे और उस स्टोरी के माध्यम से अपन कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। तो पहला कैरेक्टर था अपने पास में मूवी का कैरेक्टर। बात करते हैं एक पुराने ज़माने में के अंदर एक मूवी आई थी, राम रतन मूवी। तो उस मूवी के अंदर जो मेन हीरो था उसका लीड रोल हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि एक अभिनेता हुआ था और उस अभिनेता ने मूवी में क्या किया, अपना लीड रोल किया। ठीक है, अब यहाँ पे इस मूवी के अंदर जो राम रतन मूवी थी, ठीक है, ये मूवी थी। इस मूवी के अंदर अभिनेता था, कोई भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, उस अभिनेता ने क्या किया कि इस मूवी के अंदर लीड रोल किया। जब मूवी रिलीज़ हुई थी तो दर्शकों के माध्यम से मूवी क्या हो गई थी, हिट हो गई थी। तब इसके जो निर्देशक थे, तो निर्देशक ने क्या किया कि इसको मूवी हिट होने के बाद में इस अभिनेता को अच्छा खासा रेम्युनरेशन यानी अपन कह सकते पारिश्रमिक इसको दिया, यानी मेहनताना उसको दिया। अब जब 1 साल 2 साल बीत गया तब वापस इस अभिनेता के जो निर्देशक था उसको क्या हो गया कि वापस एक माइंड में एक बात आई कि भाई मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। ठीक है, तो मूवी वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह तैयार, तो इसके आगे का पार्ट था उसने तैयार किया। तैयार करने के बाद में बात आती है कि भाई अब हीरो का रोल, हीरोइन का रोल। तो जो पहले वाली मूवी थी पार्ट 1 के अंदर, तो उसमें अभिनेता था उसको पूछा भी नहीं गया, यानी उससे बात भी नहीं की कि भाई मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्या आप रोल करोगे, उससे बात भी नहीं की। अब वहाँ पे जब उसने ये कहा कि भाई जो निर्देशक है, अब मैंने पहले पार्ट फर्स्ट है वो बनाई थी, तब वो मूवी हिट हो गई थी और मैंने अच्छा एकदम से अच्छा अभिनय उसके अंदर किया था, किरदार निभाया था, फिर भी वो जो निर्देशक है मुझे इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्यों नहीं ले रहा। अब बात आ गई कि भाई उसने सेकंड वाले के अंदर किसी दूसरे हीरो को ले लिया। जब ये बात उसको पता चल गई कि अब मेरी जगह किसी और को ले लिया है, मुझे तो अप्रोच भी नहीं किया गया और मुझसे कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं की, तो अब उसने क्या किया कि ये दिमाग मतलब दिल पे ले ली इस बात को। अब वो चाहता था कि भाई अब मैं इस मूवी के रूप में जो मुझे अप्रोच भी नहीं किया है, तो मैं इस मूवी का जो मुझे कंपनसेशन या हर्जाना है वो मैं लूँ। वो बात करता है फिर आप जैसे वकील जो निरेक्लो एकेडमी के अंदर पढ़ते हैं,
तो उनके जो भावी जज साहब है तो वो मतलब कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भावी जज बैठे हैं, तो वो अभिनेता आप लोगों में से किसी के पास आया और उसमें से एक अच्छे से अच्छा वकील जैसे आप, ठीक है, तो उसके पास आके अपनी जो भी कहानी थी वो आपको बताया। अब आपने उसको एडवाइस दी कि भाई आप क्या कर सकते हो कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो लीगल कंसल्ट बात कर ली, जो कुछ भी था बता दिया। तो क्या ये अभिनेता पार्ट मूवी के बेस पे पार्ट सेकंड का कंपनसेशन ले सकता है? यहाँ तक अपना एक पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना क्वेश्चन। क्या अभिनेता पार्ट 2 जिसमें उसको हीरो का रोल नहीं दिया गया, जिसमें उसको हीरो का रोल नहीं दिया गया, इस बेस पे, ठीक है, इस बेस पे जो ये अभिनेता है पार्ट 1 का, अभिनेता कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति ठीक है मांग सकता है क्या? ये अपना एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से समझना, स्टोरी को अपने माइंड में रखना कि क्या चीज़ थी पहले पार्ट के अंदर और सेकंड चीज़ के अंदर क्या था। ठीक है, और उससे अपन को एक क्वेश्चन अराइज हुआ है और क्वेश्चन अपन ने बोर्ड पे लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरा करेक्टर शादी का। ठीक है, अब एक बंदा था। बंदा क्या था कि बहुत ही सुंदर था, अच्छा खासा कमाता था, गाड़ी बंगला वगैरह उसके पास बहुत कुछ थे। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था, पैसा था, बंगला था, गाड़ी भी था, सब कुछ था, बट समस्या ये थी शादी नहीं हो रही थी। अब उसके माता पिता को हो रही थी टेंशन कि भाई समाज में लोग क्या कहेंगे, लड़का इतना बड़ा हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही। जहाँ भी जाते हैं शादी की बात करते हैं, लड़की मना कर देती है या यह मना कर देता है या कुछ शादी आगे तक बात चलती है तो शादी टूट जाती है। तब उस पिता को एक बात याद आई कि मैंने कभी एक पंडित से बात की थी, चलो आज मैं वापस अपने बच्चे के बारे में पंडित से बात करूं। वो जो पिता था वो बड़ा ही रसूखदार था, यानी उसमें कह सकते हैं कि पूजा पाठ में या अपने धार्मिक जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो बिलीव करता था। तब वो पंडित के पास गए और पंडित के पास जाते ही अपनी जो कहानी थी या अपना जो वृतांत था उसको सुनाया। तब वो कहता है कि भाई हम जब भी इस लड़के की शादी की बात करते हैं, शादी की फेरों तक बात पहुंच जाती है, फेरे भी हो जाती है, वापस शादी टूट जाती है। यानी जो इसकी शादी होती है, जो उसकी कह सकते हैं कि जो वधू आती है वो घर में नहीं आ पाती और उसको कहीं और रिश्ता बन जाता है, वो टूट जाता है। ये परेशान सा हो गया। तब पंडित जी ने एक उपाय बताया। तो पंडित जी ने कहा कि इसकी शादी किसी, मतलब आप शादी तो करवा सकते हो परंतु जो दूल्हा बनेगा, ठीक है, तो जो दूल्हा बनेगा कोई और दूल्हा बन जाए और वो दूल्हा शादी करके उस वधू को आपके पास छोड़ जाए, यानी इस लड़के के लिए छोड़ जाए। अब
आज के ज़माने के अंदर आपको पता होगा कौन शादी के लिए नकली दूल्हा बने। तो बात करते करते इसका मतलब एक ऐसा दिमाग में एक लड़का आया जो उसके पिता से, मतलब एक लड़का था, उसके पिता से वो क्या पेमेंट मांगता था। तो बात उस लड़के से की उसके पिता ने, ठीक है। तो बताया कि भाई इस तरह की बात है, और तू अगर नकली दूल्हा बन जाए और इस लड़की से शादी कर ले, शादी करने के तुरंत बाद तू ये लड़की को मेरे बेटे के लिए छोड़ जाए, और जो भी तू मैं तुझसे पैसा मांगता हूँ वो सारा कुछ मैं माफ़ कर दूंगा। तो बात लड़के के माइंड में बैठ गई, और वो क्या किया कि वो शादी करने के लिए, नकली दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने शादी की उस लड़की से, ठीक है, और शादी कर ली, फेरे ले लिए, अब वो क्या करता है कि जो वधू, उसने जो नकली दूल्हा बना था और जो असली वधू थी वो उस असली लड़के के लिए वो छोड़ के चला गया। वापस नेक्स्ट डे उससे मिला, यानी जो लड़के असली दूल्हे के पिता से, जो नकली दूल्हा था, उससे मिला। उससे मिलने से वो बात कही, जो आपने मेरे साथ में बातचीत हुई थी, अपन ने दोनों ने एक्सेप्ट किया था, आपने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया कि जो मेरा पेमेंट था वो मैं आप माफ़ कर दोगे। तो बात आती है कि उस बंदे ने, यानी जो असली दूल्हे के पिता ने, पेमेंट माफ़ करने से मना कर दिया। क्या वो ऐसा कर सकता है? दूसरा सवाल, क्वेश्चन को दिमाग में रखना, जहाँ पर भी समझ में नहीं आए वापस चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी स्टोरी कौन सी थी अपनी? शादी वाली। और अपना क्वेश्चन क्या हो गया? क्या असली दूल्हे के पिता नकली दूल्हे का पैसा जो मांगता था माफ नहीं करता तो क्या नकली दूल्हा कोर्ट में केस कर सकता है? ये अपना दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? दो स्टोरी अपन ने अभी तक देखी है। पहली स्टोरी देखी है मूवी वाली, जिसमें पार्ट 1 के अंदर एक अभिनेता बना था जिसने यह लीड रोल किया था, और वो मूवी हिट भी हो गई थी। वापस जो निर्देशक था उसने सेकंड मूवी बनाई। सेकंड मूवी के अंदर उस हीरो से अप्रोच भी नहीं किया गया था, और जो उससे अप्रोच नहीं किया तो जो पारिश्रमिक के लिए उसने कमीशन के बाद में बात की गई थी। ठीक है दोस्तों। यहाँ और सेकंड मूवी शादी वाली। शादी के अंदर वो लड़का, शादी नहीं हो रही थी उसकी, और वो वहाँ पर मतलब कह सकते हैं पिता परेशान हो गया था। शादी के बाहर वाले लोग भी कहने लगे लड़का बड़ा हो गया, शादी करो। तो वो पंडित के पास गया। ये सारी कहानी अपन ने देखी थी, क्वेश्चन दोनों अपन ने अराइज कर लिया है। दो स्टोरी अपन ने देख चुके हैं, अब तीसरी स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरी स्टोरी ये है अपने पास में कि भाई एक कोई कंपनी है, चाहे वो बिग बाजार ले सकते हो, या अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी प्रचंड कंपनी ले सकते हैं जिसमें
एयरटेल और वोडाफोन का जो मतलब खरीदा गया था, तो वो वाली भी कंपनी ले सकते हैं अपन। तो कुल मिला के बात करते हैं कि अपने पास में दो ऐसी प्रचंड कंपनियां हैं जिसमें से एक खरीदार है और एक बेचने वाला है। तो बात की जा रही है कि भाई पहले वाली जो कंपनी है अपने पास में अपना ये ध्यान रखना है P1 C1 और C2, कंपनी 1 और कंपनी 2, ठीक है। तो 1 कंपनी क्या करती है कि 2 के पास आती है और ये कहती है कि भाई आपके जो मार्केट के अंदर है जो दिनों दिन सेल है वो गिर रहे हैं, शेयर गिर रहे हैं और आपकी जो सेलिंग है लोगों के अंदर या कस्टमर के अंदर दिनों दिन आपकी घटती जा रही है। तो अगर आप इस कंपनी को बेचना चाहते हो तो मैं इतने रुपए 800 करोड़ के अंदर वो कंपनी आपकी खरीदना चाहता हूँ, अगर आप इच्छुक हो तो मुझे बेच दें, मैं खरीदार हूँ और खरीद लूँगा। जब बोला कि भाई अब मार्केट के अंदर भाई मेरी कोई भी मतलब सेल वगैरह नहीं हो रही है और पिछले काफ़ी लोन वगैरह पेंडिंग है, चुकाने हैं, उधारी भी बहुत हो चुकी, तो कंपनी का मालिक ने सोचा कि भाई चलो इसको 800 करोड़ आ रहे हैं तो मैं उसको क्यों ना मैं इसको बेच दूं। बातचीत करता है कंपनी के जो अदर बोर्ड्स मेंबर है उनसे बातचीत करता है कि भाई इस तरह का ऑफर आया है कंपनी के द्वारा और वो इस तरह की बात करता है। तो जो कंपनी के अदर बोर्ड मेंबर हैं वो भी बात करते हैं चलो नहीं तो ये कंपनी घाटे में जा रही है, क्यों ना अपन इसको बेच कर जो उधारी वो चुका दे कुछ ना कुछ अपने पास में भी बच जाएगा। बात करते हैं जब पहला कंपनी जो खरीदार था उस सेकंड नंबर कंपनी को, तो वो कंपनी का जो जब बातचीत होती है पेमेंट लेन देन की बात हो जाती है तो उस कंपनी वाले पहले वाले कंपनी को ये जो बंदा होता है वो क्या वो होशियार होता है, वो क्या देता है ये बात कहता है जब कॉन्टेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं उसमें ये कह देता है कि भाई आप जो ये व्यापार कर रहे हो अगले 5 साल के बाद में सेम वैसा का वैसा व्यापार भारत के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आप नहीं करोगे। तो उस समय वो बंदा जो सेकंड नंबर कंपनी वाला है कि वो फर्स्ट नंबर वाले कंपनी के जो वो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह या उनको वो क्या कह देता है हाँ बोल देता है कि भाई हाँ मैं वैसा व्यापार सेम अगले 5 सालों तक नहीं करूँगा। बात डन हो गई, डील भी डन हो गई, पैसे का लेन देन हो गया। धीरे धीरे मतलब 1 साल निकला, 2 साल निकला और उस बंदे को वापस समझ में आई कि ये बंदा तो मुझे मेरा एक जो कह सकते हैं आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है मेरा व्यापार करने का वो मेरा उसने उल्लंघन हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से और उसमें मैंने हाँ भी बोल दी है। अब वहाँ पर वो बाद में ये बात कह देता है कि नहीं ऐसी चीज़ है तो ये गलत है, मैंने ये जो डील की है वो भी गलत है। क्या अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता हूँ? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को डील को गलत साबित कर सकता है? यस या नो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो अपन ने पहले दो बातें सुनी थी या दो स्टोरी सुनी थी, एक शादी वाली और एक मूवी वाली, तो उसके बारे में अपन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं या अपन कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स की ओर ले चलते हैं स्टोरी को, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस लेक्चर को और उसको अपन एक शॉर्ट वे में अपन उस आंसर को समझते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है। स्टोरी के माध्यम से अपन जो डेवलप किया है, तो जो अपन ने सेकंड नंबर स्टोरी समझी थी शादी वाली कि वो बंदा आया था और उसको शादी नहीं हो रही थी, बंदे के पिता परेशान हो गए थे, पंडित के पास गए, पंडित सॉल्यूशन बताया कि भैया नकली दूल्हा लेके आ जाओ और लड़की से शादी करवा दो, वो लड़की पहले वाले दूल्हे के लिए आपके दूल्हे के लिए छोड़ जाएगा और इस तरह से वो कहानी बता देता है। वो मतलब राजी हो जाता है, तो वो सारा कुछ उसका मामला आपको मैंने बता दिया, आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा जब वो नकली दूल्हा, अब बात करते हैं अपन नकली दूल्हे की, ठीक है। तो जब वो नकली दूल्हा शादी करने के लिए राजी हो गया और लड़की उसको शादी कर लेता है, तो उसके साथ में क्या बात आती है कि भाई उसने शादी की, भाई मैं ये नकली के लिए अन लिखता हूँ, ठीक है, और असली के लिए एस लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि शादी की तो दुल्हन उसको मिली नहीं, दुल्हन मिली नहीं और जो उसका इसका पिता था उसके पिता ने उसको क्या कर दिया, पैसा माफ नहीं किया। अब यहाँ पे अब इस बंदे को तो क्या हो गया, दुल्हन भी मिल गई और इसके पिता को क्या हो गया, पैसा भी मिल गया या मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे इस वाली बात को अपन में एक ध्यान में रखते हैं, अपन ये बस ये वाली चीज़ है वो समझते हैं कि जब इसने यहाँ पे शादी की थी तो ये क्या बना था, नकली दूल्हा बना था। ठीक है, नकली दूल्हा बना था तो यहाँ पे इसने इसके साथ में क्या किया, दुल्हन के साथ में चीटिंग की है। ठीक है, जब यहाँ पे इसने चीटिंग की है और इसको पता नहीं है कि मेरा दूल्हा कौन है असली में, और वो मतलब शादी कर लेता है। अब यहाँ पे जो चीटिंग हुई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पैसा माफ करने वाला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इलीगल हो गया, क्योंकि शुरू से ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, इलीगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अवैध हो गया है। अब अवैध क्या हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, और इसको जब कोर्ट मामला जब मजिस्ट्रेट ये सुन रहा है कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू से ही इलीगल है और वो वैलिड भी नहीं है, तो आपको जो पैसा माफ करने वाला आप बात कर रहे हो इस केस के माध्यम से, तो आपको ये जो पैसा माफ करने वाली बात है वो पूर्णतया खारिज की जाती है, और आपको पैसा है जो इस लड़के के पिता को, यानी जो दूल्हे का पिता है, असली जो दूल्हा है उसके पिता को देना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, क्यों, क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से उसने क्या किया कि नकली दूल्हा बना था वो। भाई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कुछ चीज़ें लीगल में हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको सारी शर्तें वगैरह आपको पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बस पैसा माफ कराने के चक्कर में किसी के साथ में धोखा दे रहे हो, धोखा किसका दे रहे हो, लड़की को दे रहे हो, तो वहाँ पर वो जो शादी हो रही है वो चीटिंग के माध्यम से वो इलीगल हो रहा है, और इलीगल हो रहा है तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो अवैध हो गया, अवैध हो गया तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी नहीं माना जाएगा। वैलिड नहीं हो रहा है तब वो इस परिस्थिति के अंदर आपको जो पैसा माफ करने की जो कवायद कर रहे हो, तो वो आपको सरासर वो क्या हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी और आपको पैसा देना पड़ेगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपको समझ में नहीं आई हो तो भी बता देना। बात करते हैं आगे की, यानी सेकंड नंबर वाली जो अपन स्टोरी जो कंप्लीट की थी उसका कंक्लूजन क्लाइमैक्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। शादी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन मूवी वाले की। अब मूवी वाले के अंदर क्या हुआ था उसको भी अपन एक चीज लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ओके। मैं हिडन मान लेता हूँ कि आप मुझे आंखों ही आंखों मेरे को बता रहे हो कि हाँ मेरे को समझ में आ गया है, तो मैं ये कैमरे के माध्यम से ये मान कर चलता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कि एक मूवी की PM, ठीक है, ये अपनी मूवी 1 है। उसमें क्या किया कि जो हीरो था अपना उसमें लीड रोल किया था। ठीक है, इसने तो यहाँ पे उसको क्या मिल गया, पैसा भी मिल गया। ठीक है, और पैसा मिल गया तो ये सारी चीज हो गई। अब वो जो पार्ट 2 या मूवी का जो बना था, यहाँ पे उसको जो हीरो को है दूसरा हीरो ले लिया। ठीक, दूसरा हीरो ले लिया। अब यहाँ पे ये बात करता है जो पहला हीरो मूवी का हीरो है, वो पार्ट 2 के अंदर कहता है कि भाई मेरे को तो इसमें पूछा ही नहीं डायरेक्टर ने, और डायरेक्टर ने पूछा नहीं, तो अब डायरेक्टर का एक कह सकते हैं कि अधिकार है, वो अधिकार है कि भाई वो अगर किसी हीरो को लेना चाहे या ना लेना चाहे। हीरो कौन होता है कि भाई मैं इस मूवी पहले मूवी के अंदर काम किया है तो सेकंड मूवी के अंदर मैं करूँगा, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, तो अधिकार था डायरेक्टर का। वो ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है उसके पास में। इसके तहत उसने क्या किया कि पहली मूवी के अंदर उसने हर्जाना वगैरह उसको दे दिया। जब सेकंड मूवी बनाने की बारी आई तो वो वहाँ पे उसको कहने लगा भाई मेरे को तो पेमेंट चाहिए, मुआवजा चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ये कहता है उसको कि भाई यहाँ पर जब पहली मूवी बनी थी, हिट हो गई थी, सेकंड मूवी बनी तो अब मेरे को नहीं ले रहे, मेरा इस बात से दिल दुख रहा है। अब जैसे मेरा दिल दुख रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब मुझे इस
मूवी जो मुझे रोल नहीं मिला है उसका मुझे कंपनसेशन दिया जाए। बात मजिस्ट्रेट के दिमाग में बैठी कि मैं खुद को मजिस्ट्रेट मान रहा हूँ कि मैं मामले को सुन रहा हूँ, ठीक है। सपोज करना कि आप मामले को सुन रहे हैं, अभी मजिस्ट्रेट है, अगर आपके पास में मामला आया और वो ये बात कहता है कि भाई हीरो, कि भाई दिल दुखाने पर, मतलब दिल दुख रहा है मेरा, अब आप मुझे पेमेंट दिलवाओ। तो मजिस्ट्रेट साहब ने ये बात कही, उसको जरा ध्यान से सुनना, कि मैं अगर किसी ऐसे एरे गेरे व्यक्ति को, चाहे वो दिल दुखाने वाली बात पर मैं अगर कंपनसेशन देना चाहूँ, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इस भारतीय नगरी के अंदर या भारतीय स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे मन चले आशिक भी हैं। तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है तो वो बॉयफ्रेंड को दिल ब्रेकअप करती है, उसके दिल तोड़ती है। बॉयफ्रेंड है तो वो किसी लड़की का कहीं ब्रेकअप करती है, उसका दिल तोड़ती है। तो इस तरह से केस मेरे पास में बहुत सारे आ जाएंगे। अगर मैं दिल दुखाने वाली बात पर मुआवजा देना चाहूँगा तो मेरे पास में केस की जो लाइन है वो बहुत सारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिल दुखाने वाली बात पर आपको कंपनसेशन नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये बात उसको हीरो के कह दी। तो बात कुल मिला के बात इतनी सी समझनी है अपने को कि आपको अगर कोई भी चीज़ होती है, भावनाओं में बहकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है नहीं करना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट रूप में करना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका पहले वाली मूवी का बना था, उसमें आपको डायरेक्टर के द्वारा पेमेंट दे दिया गया है, अब उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। दूसरी वाली मूवी के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर आप भावनाओं में बहकर या आपको दिल दुखाने वाले बात पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ना ही आपके इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस तरह से आप कोर्ट से या मुआवजा की मांग नहीं कर सकते। समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है तो अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अपन ने जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तो उसमें पहले यह बात बताई कि तो कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर बन जाते हैं। जैसे अपन मार्केट जाते हैं, सब्जी वाले इसके से बातचीत करते हैं, सब्जी लेते हैं, या अपन कहीं भी बस स्टॉप पर जाते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वहाँ पर डेली अपने का आना जाना है और बंदे को पता है कि भाई ये बंदा है जो डेली आना जाना करता है, तो वो मतलब उसको हिडन कॉन्टेक्ट बन जाता है अपना। तो इस तरह से हिडन कॉन्टैक्ट भी बन जाता है। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जो एक्सप्रेसली तो कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होता है बाद में किसी परिस्थिति के माध्यम से अपने को कॉन्टैक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। ठीक है, वैसे ही अपने पास में कुछ ऐसा मामला आ जाता है कि एक बस स्टॉप वाला मामला जो अपन ने अभी देखा था, तो उसी माध्यम से हमारा पेन है वो गिर जाता है, फिर हमारे को मिल भी जाता है। तो कॉन्टैक्ट इस प्रकार से था कि भाई अपन बस स्टॉप पर जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं और आंखों ही आंखों में अपन क्या करते हैं, जब एक नैन से दूसरे नैन मिलते हैं और इशारों में क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट बन जाता है। जैसे आजकल क्या होता है कि जब मैंने उसको गौर से देखा एक लड़की को और वो कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वहाँ पर ये लव वाला कॉन्टैक्ट हो चाहे ये वाला कॉन्टैक्ट हो, वो आंखों ही आंखों में हो जाता है, इशारों में बातें हो जाती है, वो कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या जो एक्सप्रेसली तो नहीं है, इम्प्लाइड रूप से वो कॉन्टैक्ट बन गया। दूसरा आता है कि पेट्रोल पंप पर अपन जाते हैं, कार खड़ी कर देते हैं और अपन फ़ोन चलाते रहते हैं, वो बंदा पेट्रोल पंप वाला ढक्कन खोलता है, पेट्रोल भर देता है, अपन पेमेंट दे देते हैं। तो ये भी क्या बन जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसके माध्यम से अपन ने आज 3 स्टोरी सुनी है। जहाँ तक कि अपन ने 2 स्टोरी के जो क्वेश्चन थे उनको भी अपन ने क्लाइमैक्स की ओर अपन ले आ चुके हैं। अब जो थर्ड वाली स्टोरी है उसको अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट जब अपन लेक्चर लेंगे उसके अंदर देखेंगे कि क्या रहेगा उसका अंतर्गत, क्या वो फ्रीडम जो उसका था भाई व्यापार करने का, तो आर्टिकल 19 के तहत क्या हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाली भी बात बहुत जानने लायक होगी। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो आराम से चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ जाइएगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो निरेक लो अकेडमी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी हुई वो